सारा भैया राम राम। आपका देसी पत्रकार भगत पालाराम, पीआर देसी खबर, देसी देख, बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे अंगूठा टेक। तो जी आज सिरसा जिला के ढाणी 400 के अंदर पहुंचे हैं और वहां पे एक जो सरपंच है युवा साथी की अजब बातें, यानी कि किसान आंदोलन के अंदर 1 साल तक अपना ट्रैक्टर फ्री लेके सामाजिक सेवा की। गांव की कोई भी लड़की की शादी होती है तो चढ़ बढ़ के उनको साथ देना। अगर कोई छोटा जमींदार है जिसके पास 1 किला 2 किला 5 किला जमीन है, उसके बाई के लिए ट्रैक्टर नहीं है तो सामाजिक सेवा बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं। ऐसे इंसान से, ऐसे सरपंच साहब से आपसे मुलाकात करवाते हैं। आगे ऐसे अपने साथ बने रहिए। इनके घर से जो सुखविंदर कौर जी है वो सरपंच पद के उम्मीदवार बने हैं, सरपंच बने हैं, उनसे आप बात कराएंगे हम सरपंच साहब से। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। पहले तो देसी खबर का धन्यवाद, जो हमारे पास पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। हाँ जी। जैसे जी सामाजिक सेवा आप पहले भी करते रहे हो, किसान आंदोलन के अंदर बिल्कुल फ्री आपने सेवा करी है, सच्चाई की लड़ाई आपने लड़ी है, तो ये सबसे बड़ी बात कहाँ से आई थी आपके अंदर, जो कि हर गरीब लड़कियों की शादी भी करते हो तो उनके अंदर चढ़ बढ़ के आप साथ देते हो? सर मैं इनके दुख दर्द समझता हूँ, इनके पास क्या कमी है क्या नहीं है, इसलिए हम समाज के लिए आगे आए हैं कि हर एक लड़की की शादी करें और शिक्षा का प्रबंध करें और मेडिकल का प्रबंध करें। उन इनको भी आगे लेके आएँ और समाज के साथ इनको आगे चलाएं। सरपंच साहब जी, गरीब से गरीब जो गांव के अंदर है, जैसे किला वाला है, 2 किला ज़मीन है, जिनके पास आप चढ़ बढ़ के उनको साथ देते हो हर चीज़ से, हर किसी के बस का रोग तो ये नहीं है, ना किसी के दिमाग के में आती है। ये सामाजिक जो भाव है आपके, ये इतने क्यों आपके अंदर? परमात्मा की देन है, परमात्मा की देन है भी। हम हर एक का दुख दर्द समझते हैं, किसकी आरती है, किसकी में कितना देना है, क्या है भी। बहुत दुखी आप जिम्मेदार हैं, इसलिए इनके बारे में सोचते हैं भी आप इनके हालात क्या है, इनको क्या चीज़ की ज़रूरत है, इनकी हेल्प की जाए। पानी के लिए पानी की हेल्प की जाए, ट्रैक्टर के लिए ट्रैक्टर की, हर एक सुविधा इनको दी जाए। हाँ जी, हाँ जी। सरपंच साहब को जैसे सामाजिक सेवा के अंदर इन्होंने चढ़ बढ़कर हर बिरादरी का साथ देते हैं, तभी 36 बिरादरी ने इकट्ठा होकर इनको सरपंच पद पे ले गए हैं। आगे बात करते हैं शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा के बारे के अंदर अहम काम क्या कराएंगे, गांव के अंदर स्कूल में क्या कमी है, पूरी बात करते हैं जी। एक तो शिक्षा की बात आई है, शिक्षा हमारी ढाणियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए बच्चों को आने जाने की सुविधा बहुत कम है। एक तो उनकी सुविधा लेके आएंगे, पहली बात तो है। फिर स्कूल में बच्चे आएंगे और स्कूल में हम मीटिंगें करते रहेंगे जा जाके, जिस बच्चे को कोई ज़रूरत है, कुछ अध्यापक कम है और शिक्षा के लिए कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि किताबें, वर्दी और खाने पीने की है, और सारी सुविधा लेके आएंगे। एक मेन बात तो पर्पज है भी साधन का प्रबंध करेंगे। उड़ानियाँ ज़्यादा हैं, गरीब बच्चे हैं, आने के लिए उनके पास वक्त भी नहीं है, उनके माँ बाप के पास वो वक्त हम देंगे, इसलिए उसके पास कोई वैन का प्रबंध करेंगे ज़रूर। हाँ जी, हाँ जी, जो नज़दीक आएंगे। और सफाई के लिए स्कूल में हम पूरा सहयोग देंगे। सरपंच साहब जी, जैसे युवा का दर्द युवा समझता है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जो अपना दर्द है युवा साथियों का, वो अपने बुजुर्गों के साथ बैठ के वो नहीं शेयर कर सकते हैं। तो युवा साथी कई नशे के आदी होते हैं, अपन नशे के खिलाफ क्या अभियान चलाना है? नशे के खिलाफ यही है जी, उनको समझाएंगे भी नशा एक बहुत बुरी चीज़ है, इससे दूर चले और इनके लिए कोई स्टेडियम का प्रबंध करें। एक खेल कूद में से आगे होगा बच्चा, फिर नशे के जाएगा नहीं, इसलिए हमारे स्टेडियम की बहुत कमी है। स्टेडियम भी नहीं है, इसलिए बच्चों के लिए स्टेडियमों का पूरा प्रबंध करेंगे दिल और जान से। सभी युवाओं को आगे लेके आएंगे और गांव का नाम आगे चमकाएंगे। भी बाकी 400 ढाणी के युवा हैं, वो तो क्या कर सकते हैं। हमारा गांव पिछड़ा हुआ है, क्यों ना तो इसमें ग्राउंड है, ना कोई अस्पताल सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है हमारे गांव को। सुविधा का पूरा प्रबंध आपको आश्वासन देता हूँ, पूरा प्रबंध करवाएंगे। देखो, सबसे बड़ी बात नशे की, क्योंकि युवा का दर्द है वो युवा ही जानता है। हम अपने युवा साथी कोई भी इस तरह को नशा करता है, चाहे किसी प्रकार का भी नशा कर रहा है, तो हम उसको शिक्षा की ओर लेके जाएंगे। शिक्षा की सतर पे नहीं तो हम खेल की सतर पे लेके जाएंगे, ताकि जो नशा उसके दिमाग में से निकल जाए। बड़े प्यार से हम उसको सिखाएंगे भी ये जो है खेल कूद के अंदर अच्छी बात है भाई, ये माड़ा काम है। तो आगे बात करेंगे जी, गांव के जैसे गलियों का काम है, निर्माण आगे का क्या रहेगा जी?
हमारे गलियों की बहुत बुरा हाल है। दाड़ियों में तो इतना बुरा हाल है, आप देख ही रहे हो कितना रहता है, बहुत बुरा हाल है। कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सीवरेज की प्रबंध नहीं है, कोई भी प्रबंध नहीं है। हम गलियों के सीवरेज का प्रबंध करेंगे और गलियों के जो सारी गलियां पक्की करवाएंगे, उनको पंचायती भी कराएंगे। जो बिना पंचायती गलियां उनको पंचायत में भी पंचायत के नाम करा के उनका काम हम आगे बढ़ाएंगे और उनको पूरा पक्का करवाएंगे जी, पूरा। हाँ जी। देखो, सरपंच है एक सामाजिक सेवादार। सरपंच जी क्या कह रहे हैं अपनी तरफ से कि मेरे को सतीश बिरादरी ने अगर बनाया है तो मैं सामाजिक सेवा पूरे गांव की करूंगा। मेरे को यानी कि वो धन इकट्ठे करने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। आगे जो गांव के और भी हमारे सज्जन मित्र बैठे हैं, भाई बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे जी। सरपंच साहब को आपने इकट्ठे होकर सरपंच बनाया है, तो क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? सरपंच साहब ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ ਸਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਹੱਡੀਆਂ ਖੁਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੁਣ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹ ਖੰਭੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। 16 ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣਾ। 16 ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ। ਸਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੋਰੜ 'ਚ ਹੈ। ਢਾਣੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹੈ ਦੂਰ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਏ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ स्टेडियम ਤੇ कई समस्यावां ही हल हो जाएंगी। हमारा कहने का मतलब ये है भी अपने जो घोषणा पत्र बना रखे हैं वो सरपंच बनने से पहले ही 16 काम इनके गले के बांध दिया। बिल्कुल जी, बांध दिए, ठीक है ना। हमने चाहे और अब जो ये कैमरे के अंदर है ये बात भी अपने विचार भी कैद हो चुकी हैं। बाकी सरपंच साहब से और भी विचार करें। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? जो हमने घोषणा पत्र बनवाया, अपने दिल से बनवाया जी, वो हम पूरा करेंगे। जो और 16 क्या है, और भी काम करेंगे। 16 तो मुख्य और भी काम है इसमें, जैसे कि गरीबों के कच्चे मकान हैं वो भी बनवाएंगे। और ये तो 16 क्या जी, अब 100 काम करवाएंगे जी। मेन बात तो ये है, हम दिल और जान से करेंगे। सभी साथी, युवा साथी अपने साथ हैं और पूरा सहयोग करेंगे। घोषणा पत्र भरा आ देख पिछे भावें ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो जरूर लवांगे जी, वीडियो तो बिल्कुल लेना। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਭਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ, ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਜੰਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਏਜੰਡਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਗੱਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਦਾ। वाह जी वाह, क्या बात है। देखो, सरपंच बनने के बाद में या सरपंच बनने से पहले वादे तो बहुत से करते हैं, परंतु निभाता कोई है। परंतु ये तो भाई सरपंच बनने से पहले ही गांव का कार्य, गरीब की लड़कियों की शादी, जैसे हमने अभी बताया था। बाकी गांव का वासी भाई साहब, नौजवान साथी और भी बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये जी गरीब की जैसे लड़कियों की शादी के बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई साहब ने जैसे पीछे सहयोग देते रहे जी। ये बहुत अच्छी बात है जी, सहयोग देना भी चाहिए, पर हर किसी बंदे का हौसला नहीं पड़ता इस काम करने के लिए। हाँ जी, बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए, पर नहीं, इन्होंने आगे आके ये काम किए हैं, तो ये कहा नहीं जा सकता कि अब आगे नहीं करेंगे। अभी बिना सरपंच के किए हैं तो आगे भी काम होएंगे। वाह जी वाह। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अब तक जो हमारी पंचायतें बनी हैं, पंचायतों का कार्य क्या होता है ये समझ में नहीं आई बात। क्योंकि पंचायत का कार्य सिर्फ माना जाता है कि पक्की गलियाँ करना और नालियाँ बनाना, लेकिन इतनी पंचायतें आई और गई, अब तक सारे गांव की गलियां ही पक्की नहीं हुई हैं। नालियां तो बहुत दूर की बात है। सबसे बड़ी समस्या पानी की है, उसका भी हल करवाया जाए। क्या बात है। तो देखो, युवा साथी पास में जो बैठे हैं इनसे भी बात करिए। बाकी सरपंच साहब जी है, युवा साथी हैं, इनसे भी हम आगे के विचार और भी पूछेंगे। क्या एजेंडा रहेगा आगे का? जी सरपंच साहब जी बताओ। एजेंडा तो हम हर एक को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि बुजुर्गों का भी आशीर्वाद जरूरी है, उनको भी। और युवा तो साथ ही हैं, उनका हम पूरा ध्यान रखेंगे। और एजेंडा के जो भी आपको पहले भी हमने कह दिया, जो भी काम ये 16 का नहीं 100 काम करेंगे, दिल और जान से करेंगे जी। धन्यवाद जी। तो आपने जी इस PR देसी खबर को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। देखो, सरपंचों के काफ़ी इंटरव्यू लिए, परंतु ऐसे नौजवान युवा साथी सरपंच जो कि एक सेवादार, यानी आपने अंदर का कहने का सरपंच साहब का भाव क्या है कि हमारे को सरपंच की जरूरत नहीं है, हम तो सेवादार हैं। ये बात है। पहले भी हम सेवा की है, भी किसी के आपको बताया ही है, भी जैसे
एक दो किला जमीन वाला है तो बिल्कुल ट्रैक्टर फ्री देना, अगले की बाई फ्री में करना है। ऐसे ऐसे ये सेवादार गरीब की लड़कियों की शादियों में बढ़ चढ़ के सहयोग देना। तो इंटरव्यू बहुत से सरपंचों के लिए, परंतु ऐसा सरपंच हमने नहीं देखा है। तो साथ ही साथ भाई शेयर करता रहना। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।